ओम नमः शिवाय। आप सभी व्यूअर्स का पुनः स्वागत है। अपने उन सब व्यूअर्स को धन्यवाद देते हुए आज मैं शुक्र के राशि परिवर्तन के लिए थोड़ा-सा बताना चाह रही हूँ। शुक्र अभी मकर राशि में चल रहे हैं और फिर ये अपनी राशि बदल के कुंभ राशि में आ जाएँगे। ये दोनों ही शनि की राशि हैं जो कि शुक्र की इनके साथ परम मित्रता है। वैसे मकर राशि जो है वो साधारण राशि है शनि की और कुंभ राशि मूल त्रिकोण राशि है। तो दोनों ही राशि में ये कंफर्टेबल महसूस करते हैं। ये अपनी राशि 21 फरवरी से बदल चुके हैं और 17 मार्च तक अभी यहीं रहेंगे। अब प्रत्येक राशि वालों के लिए ये भी देखना ज़रूरी होता है कि शुक्र से उनकी कितनी मित्रता है और शनि से भी कितनी मित्रता है। जब दोनों ही ग्रह अच्छी स्थिति में होते हैं, तो फिर आपको बहुत सारी चीज़ों का लाभ भी हो सकता है। जहाँ तक शुक्र के बारे में बताना थोड़ा-सा ज़रूरत समझती हूँ मैं, बता देती हूँ। शुक्र क्या है ऐसे ऐसे ग्रह हैं जो ज्ञान के और आकर्षण के और संपन्नता के भंडार हैं। एक ऐसे यही ग्रह हैं जो कि नेटा चार्ट में 3 घर को छोड़ के सभी घर में अच्छे परिणाम देते हैं। जब इनकी अगर स्थिति आपके नेटा चार्ट में अच्छी है तो आपके पास ऐश्वर्य होगा, आकर्षण होगा, संपन्नता होगी और आपका जो आपका रुचि होगी वो कैसी होगी कला के क्षेत्र में आप थोड़ा-सा अपने आप को ज़्यादा अच्छा महसूस करेंगे और जैसे एक्टिंग है, जैसे मॉडलिंग है, सिंगिंग है या होटल रेस्टोरेंट वगैरह हैं, इस तरह से जो क्षेत्र हैं, उनमें आपको बहुत सफलता प्राप्त होगी। अच्छे शुक्र की यही पहचान है और आपका जो व्यक्तित्व है बहुत आकर्षक होगा। इसके अलावा अगर इसके विपरीत अगर देखा जाए कि शुक्र अगर अच्छा नहीं है नेटल चार्ट में और आपको परेशान कर रहा है, तो ये सब सुख-सुविधाएँ आपके जीवन में दूर-दूर तक नहीं दिखाई देंगी। आपके पास अरबों की संपत्ति रहेगी, लेकिन आपको उसका सुख आप प्राप्त नहीं हो पाएँगे और आपका वैवाहिक जीवन भी मतलब अच्छा नहीं होगा। ख़ास तौर से पुरुष में तो शुक्र के लिए देखा जाता है कि उनका वैवाहिक जीवन कैसा होगा और आकर्षण की कमी भी होती है। ऐसे लोग जिनका शुक्र खराब होता है, वो थोड़ा-सा देखने में कम आकर्षक होते हैं। शुक्र एक ऐसे ग्रह हैं कि जो आपके नेटल चार्ट में 3 भाव को छोड़ के बाकी 9 भाव में सबसे अच्छा फल देते हैं। 3 में भी देते हैं अच्छा फल लेकिन थोड़ा-सा कम अच्छा देते हैं। मतलब इसको ऐसे मान सकते हैं कि 12 घर भी अगर मिला के चलो तो शुक्र की शुभता आपको प्राप्त होगी। इसके अलावा ये जो शुक्र है जैसे और ग्रह हैं उनकी 7वीं दृष्टि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। इसके विपरीत अगर आपका शुक्र खराब है तो आपको शुगर जैसी या सेक्स से संबंधित जो परेशानियाँ रोग हैं उनका सामना करना पड़ सकता है। बुध की राशि में ये अपने आप को अनकम्फर्टेबल महसूस करते हैं जो कि 6 नंबर की जो होती है और कन्या राशि जिसको कहते हैं। और मीन राशि में ये सबसे ज़्यादा खुश रहते हैं। तो इस तरह से अगर अलग-अलग राशियों के लिए देखा जाए तो ये जो समय है काफ़ी बहुमूल्य है। मतलब अगर ये शुक्र अच्छा है आपके जीवन में तो आपको समझ लीजिए कि हर सुख की प्राप्ति हो सकती है। आपको भले ही आपके पास कुछ भी ना हो, लेकिन आप सुख का भोग तो निश्चित रूप से करेंगे और अगर बहुत ज़्यादा दूषित होता है, तो फिर ये आदमी भोगी भी हो जाता है। उसकी उसकी जो भोग विलास की जो क्षमता है, बहुत ज़्यादा हो जाती है, उससे वो रोगी भी हो सकता है। ये देखना आपके नेटल चार्ट में भी ज़रूरी है। आपकी दशा महादशा कौन-सी चल रही है, ये भी देखना इसके साथ-साथ हर एक राशि वालों को देखना चाहिए और ये जो गोचर होते हैं वो आपको ज़्यादातर राशि के हिसाब से ज़्यादा सूटेबल होते हैं, फिर भी एक नज़र जो है लग्न पे भी संग-संग डाल लेना चाहिए। कई लोगों को अपनी राशि का ज्ञान नहीं होता है, तो आपकी जो नाम राशि है, उसके आधार पे आप इसको देख सकते हैं और नेटल चार्ट में आपकी दशा-महादशा तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो अब शुरू करते हैं सबसे पहले मेष राशि। इसकी स्वामी राशि मंगल है जो कि शुक्र के मित्र नहीं है। शुक्र आपके 11th भाव में अभी मतलब आ जाएँगे, अभी 10th भाव में गोचर कर रहे थे। 11th भाव में आएँगे तो ये भाव बहुत अच्छा है। 11th भाव से में जो भी ग्रह आता है सब अच्छे फल देने को बाध्य हो जाता है। आपके स्वामी राशि से मित्रता ना होते हुए भी आपका एक तो 2nd भाव और एक आपके 7th भाव की लॉर्डशिप इनके पास है, तो सेकंड भाव आमदनी के जो मतलब लाभ का भाव है, तो आमदनी के नए-नए स्रोत बनेंगे। उसमें मतलब आपको पैतृक संपत्ति से अगर कोई काम जुड़ा हुआ था, उसमें आपको कुछ न कुछ अच्छी सूचना मिलेगी और आपका स्वास्थ्य भी सुधार हो सकता है। वैवाहिक जीवन भी काफ़ी मधुर होगा। पार्टनरशिप में अगर आप व्यापार कर रहे
रहे थे तो उससे भी लाभ होगा। शिक्षा और संतान की तरफ से शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। आपका नेम-फेम बढ़ेगा और आपको प्रेम प्रसंग में अगर थे तो उसमें भी आपको कुछ न कुछ अच्छी सूचना मतलब आप चाहें तो विवाह में परिणित कर सकते हैं। जबकि बृहस्पति अपने 6 अप्रैल के बाद कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। उस समय से विवाह सब खुलना शुरू हो जाएँगे। अब दूसरी राशि बनती है वृषभ राशि। इसकी तो स्वामी राशि ही शुक्र हैं। आपके एक तो लग्न भाव के स्वामी हैं और आपके एक 6 भाव के लॉर्डशिप है और 10th भाव में ये प्रवेश करेंगे जो कि कार्यक्षेत्र का, करियर का है। तो स्टूडेंट के लिए ये समय बहुत ही अच्छा है। ये स्टूडेंट अगर कोई शिक्षा प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट कर रहे थे तो समझ लीजिए कि आपको ये सफलता तय है, मिलना ही मिलना है। कार्यक्षेत्र में बस आपको जो अपोजिट सेक्स हैं उनसे वाद-विवाद ना करें। तो फिर आपको कोई परेशानी नहीं होगी, प्रमोशन भी अगर ड्यू था तो प्रमोशन भी हो सकता है और आपको जो आपके संग काम करने वाले हैं, उनसे आपको अपना व्यवहार मधुर रखना पड़ेगा क्योंकि ये लग्न पे आएँगे तो आपकी आकर्षण क्षमता जो होगी उसमें वृद्धि होगी और उसकी वजह से क्या होगा, आपके संग जो काम करने वाले हैं, वो थोड़ा आपसे जेलस महसूस करेंगे। तो आप अपना व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली बनाएँ कि कोई भी आपको मतलब अगर कहे भी तो उसको लाइटली लेके और सही से जवाब दें। अन्यथा वाणी पे अगर आपने थोड़ा-सा क्रूरता अपनाई या वाणी पे कंट्रोल नहीं कर पाए, तो फिर आपको गुप्त शत्रु जो हैं, उनसे हानि हो सकती है। वो जो ऐसे लोग जो कि आपके मुँह के सामने आपकी तारीफ़ करते हैं, पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं, उनसे आपको इस महीने बच के रहना है, ये जो समय है। कार्यक्षेत्र में वैसे आपको चारों ओर से सफलता प्राप्त होगी, कार्यक्षेत्र के लिए ये समय वैसे अच्छा है। आपके स्वयं की और आपके पिता की हेल्थ थोड़ी-सी प्रभावित हो सकती है, उसका थोड़ा-सा अगर पहले से परेशानी चली आ रही है तो आप ध्यान रखें, बाकी भूमि, भवन, वाहन के लिए भी ये समय बहुत अच्छा है। अब तीसरी राशि बनती है मिथुन राशि, इसके स्वामी राशि बुध हैं जो कि शुक्र के परम मित्र हैं। तो आपके भाग भाव में ये गोचर करेंगे, तो भाग्य की तो वृद्धि मतलब होना ही होना है। भाग्य से हर काम जो अटके हुए थे वो पूरे होंगे। आपके 5th भाव के और इधर आपके 12th भाव की लॉर्डशिप है इनके पास है। तो ये भाव बहुत अच्छे हैं। 5th भाव आपका शिक्षा संतान का है, प्रेम प्रसंग का है। तो भाग्य में वृद्धि के से आपको क्या-क्या लाभ होंगे? आपकी जॉब में अगर कोई प्रमोशन ड्यू थी तो प्रमोशन हो सकता है और आप किसी स्टूडेंट हैं तो आपकी शिक्षा के लिए आप विदेश जा सकते हैं क्योंकि 12th भाव विदेश का भी है और उस पे थोड़ा-सा आपको ज़रूर खर्च करना पड़ेगा और इसके साथ-साथ आपके मित्र बनेंगे और वो मित्र आपके भविष्य में कुछ आपको सहायता करेंगे। आय की भी आमदनी के नए-नए स्रोत बनने वाले हैं। आपको इसके साथ धर्म में आस्था बढ़ेगी जो आप पहले से थोड़ा-सा आपका ध्यान हट गया था या आस्था कम हो गई थी, इस समय आपको स्वतः ही ऐसा लगेगा कि मतलब इस ओर आपका रुझान बढ़ जाएगा। उससे आपको फ़ायदा होगा। फिर भी अगर कोई परेशानी हो रही है क्योंकि आप पे क्या है अभी साढ़े साती का भी प्रकोप चल रहा है सॉरी रहिया का भी प्रकोप चल रहा है तो उसमें आप तो या तो फिर शनि को प्रसन्न करें या फिर गाय को चारा खिलाएँ। ये सबसे अच्छा है। मिथुन राशि वालों के लिए सबसे अच्छी रेमेडी होती है ये। उसके बाद अगली राशि बनती है कर्क राशि। कर्क राशि की स्वामी राशि चंद्रमा है जो शुक्र से इनकी अच्छे संबंध नहीं है और आपके अष्टम भाव में गोचर करेंगे तो ये भाव भी वैसे तो शुक्र को 6, 7 और 10वें भाव के अलावा सभी भाव में अच्छा फल देते हैं। तो अष्टम भाव में गोचर करने से कुछ थोड़ा-सा हानि हो सकती है, वो भी किस ओर जैसे कि अचानक आप कहीं मतलब उसमें लॉस में आ सकते हैं पैसे की तरफ से। आपके इस 4th भाव के और 11th भाव की लॉर्डशिप है, तो एक आपको एक बात का ध्यान रखना होगा, आपके मतलब घर में ये ग्रह कलेश की संभावना बनाएँगे। ऐसा लगेगा कि जो बात छोटी थी उसको बड़ा-बड़ा के आपके दिमाग में ये डालेंगे और उससे आपके घर का जो वातावरण है वो थोड़ा अशांत हो सकता है। इसलिए वहाँ थोड़ा-सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। स्टूडेंट के लिए समय बहुत अच्छा है। अष्टम भाव से रिसर्च देखते हैं, तो रिसर्च से अगर आप जुड़े हुए हैं, उस फ़ील्ड में आप कोई काम कर रहे थे, तो आपकी सफलता मिलना तय है। भोग-विलास पे आपको भी नियंत्रण करना पड़ेगा और आपको अपने पिता का आशीर्वाद अगर आपको मिल जाए, तो ये सब परेशानी से आप बच सकते हैं। हेल्थ के लिए समय आपका भी अनुकूल नहीं है, इसलिए अगर आप कहीं पहले से परेशान थे, शुगर जैसी बीमारियों से, तो वहाँ आपको अपना चेकअप कराना चाहिए और खाने-पीने की चीज़ों पे आप विशेष तौर से नियंत्रण रखेंगे, तो फिर आपकी हेल्थ भी उतनी खराब नहीं होगी। आपकी
अन्यथा क्या होगा, हेल्थ पे पैसा खर्च हो सकता है, मतलब जो आपकी सेविंग है, वो आपकी थोड़ी-सी खर्च हो सकती है इस समय। इसलिए आपको क्या करना चाहिए, अपनी पत्नी का सम्मान करना चाहिए और उनको अगर कोई परेशानी है तो उनके बात को विशेष गौर करके और फिर उनकी समस्या का समाधान करना चाहिए। स्वतः आपकी बहुत सी चीज़ें सॉल्व हो जाएँगी। अब अगली राशि बनती है वो सिंह राशि है। इसके स्वामी राशि सूर्य हैं, जो इनकी मित्रता इनके साथ बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि सूर्य शुक्र के समीप जैसे आ जाते हैं तो उनको कम्बस्ट भी कर देते हैं। ज़्यादातर ग्रहों को सूर्य कम्बस्ट करते हैं। आपके 7वें भाव में गोचर करेंगे तो ये भाव जैसे मैंने बताया कि 6, 7 और 10वें भाव में थोड़े से कम अच्छे फल देते हैं। आपके 3rd भाव और 10th भाव की लॉर्डशिप इनके पास है। तो आपको अपने जीवन साथी से बिल्कुल भी मतलब वाद-विवाद नहीं करना है। उनसे अगर कोई परेशानी है तो बैठ के समस्या का हल निकालें। मतलब किसी बात को तूल ना दें। और वाणी पे भी नियंत्रण रखना पड़ेगा और इसके साथ कार्य क्षेत्र में भी आपको वाद-विवाद से बचना होगा। रोग, ऋण, शत्रु भी आपको परेशान कर सकते हैं, वहाँ थोड़ा सावधान हो जाएँ। अगर शुगर जैसे रोगों से आप पीड़ित हैं, तो वहाँ भी आपकी हो सकता है कि इस समय परेशानी थोड़ी-सी बढ़ के आए। बाकी पार्टनरशिप से अगर आप कोई बिज़नेस वगैरह कर रहे हैं, ऐसा व्यापार जो कि शुक्र से रिलेटेड है, उसमें आपको फ़ायदा हो सकता है। मतलब आर्थिक तो लाभ होगा, लेकिन बाकी चीज़ों में थोड़ा-सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हालाँकि आपका व्यक्तित्व काफ़ी आकर्षक रहेगा इन दिनों और इसलिए आपको अपने और जो लोग हैं सहयोगी, उनसे सहयोग प्राप्त होगा, मित्रों से या आपके रिश्तेदारों से और इस समय उनकी सहायता से आप भूमि वाहन का भी सौदा कर सकते हैं। इसलिए कुल मिला के है कि सिंह राशि वालों को भी बहुत चिंता की आवश्यकता नहीं है हेल्थ के अलावा। अब अगली राशि बनती है कन्या राशि। कन्या राशि आपके स्वामी राशि बुध हैं, इनसे इनकी बहुत अच्छी मित्रता है। इनकी राशि वालों को ये हमेशा फ़ायदा कराते हैं। आपके 6 भाव में प्रवेश कर रहे हैं, तो ये भाव थोड़ा-सा उतना अच्छा नहीं है शुक्र के लिए और आपके इधर आपके 9th भाव के और 2nd भाव की लॉर्डशिप है। ये 2 भाव आपके काफ़ी अच्छे होंगे। 2nd भाव से क्या है, आपकी लाभ देखते हैं तो आर्थिक लाभ होगा और आपको थोड़ा-सा अपने खाने-पीने की चीज़ों को जो आपके आते हैं, उनमें थोड़ा-सा ध्यान रखना पड़ेगा या अगर ज़रूरत हो तो चेंज भी कर सकते हैं इस समय। और बाकी मित्रों से आपको काफ़ी लाभ होने वाला है, व्यय की अधिकता होने वाली है। व्यय किस पे होगा? आपकी स्वयं के खाने-पीने या भोग-विलास की चीज़ों पे होगा, वहाँ आपको कंट्रोल करना चाहिए। बाकी प्रेम प्रसंग अगर आप हैं, तो उसमें सफलता मिलने के आसार नज़र आ रहे हैं। शत्रु भी आपको परेशान कर सकते हैं और अगर ज़रूरत ना हो उस समय तो अननेसेसरी यात्राएँ भी ना करें। उनको कुछ समय के लिए टाल दें। अगर फिर भी कोई परेशानी हो रही है तो आपको भी गाय को हरा चारा खिलाना चाहिए। तो आपको बहुत सी चीज़ों से आपकी रक्षा होती रहेगी। अब अगली राशि जो बनती है तुला राशि, आपके स्वामी राशि ही है शुक्र और आपके 5th भाव में ये प्रवेश करेंगे। तो आप पे वैसे भी ढैया का प्रभाव चल रहा है इस समय, लेकिन तुला राशि में जो है ढैया बहुत ज़्यादा खराब नहीं होता है क्योंकि आपके नेटल चार्ट में सस नामक जो पंच महापुरुष है उसका निर्माण हो रहा है। आपके एक तो लग्न के और एक अष्टम भाव की लॉर्डशिप इनके पास है। तो आपका ये भाव तीनों एक्टिवेट हो जाएँगे। 5th भाव से क्या देखते हैं, संतान देखते हैं, शिक्षा देखते हैं। संतान से अगर कोई आपकी दूरी चल रही थी किसी भी चाहे मन से चाहे फिज़िकली तो वो आपको इस समय वो दूरी आपकी मतलब रिमूव हो जाएगी और आप अपने संतान से संबंध काफ़ी अच्छे हो जाएँगे, मधुर हो जाएँगे। स्टूडेंट हैं अगर आप शिक्षा में हैं, तो स्टूडेंट में शिक्षा प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करें, तो आपके लिए ये समय काफ़ी सफलता भरा है। आपका इस स्टेशर मतलब जो आपके कहना चाहिए जो आप आर्थिक स्तर आपका जो था, उसमें सुधार होगा। मतलब कुल मिला के है कि आपके लिए समय अच्छा है, हर चीज़ में इम्प्रूवमेंट दिखाई दे रहा है, शत्रु भी परास्त होंगे, फैमिली में कोई नए मेंबर के आने की शुभ सूचना भी प्राप्त हो सकती है, चाहे वह आपकी संतान हो, चाहे आपके यहाँ कोई किसी का विवाह हो सकता है। प्रेम प्रसंगों में मधुरता होगी और इसके साथ-साथ आपकी आमदनी भी वृद्धि होगी और इसके आकर्षण क्षमता जो है आपके व्यक्तित्व में भी ज़्यादा बड़ी दिखाई दे रही है। उससे क्या होगा आपकी ओर हर एक आपकी ओर आकर्षित होंगे, हर व्यक्ति और उससे हर कार्य में आपको सफलता के आसार नज़र आएँगे। आपका ये समय काफ़ी सुखद रहने वाला है। स्वामी राशि हैं, आपको चारों तरफ से आपके लिए कुछ न कुछ अच्छी सूचनाएँ प्राप्त होंगी। इसलिए आपको खुश हो जाना चाहिए। फिर भी कोई दिक्कत है, आपको शनि मंत्र करना चाहिए क्योंकि ढैया है इसलिए शनि को ही खुश करने से आपके सब काम बन जाएँगे। उसके बाद अगली राशि बनती है वृश्चिक राशि।
वृश्चिक राशि के स्वामी राशि मंगल हैं, जो इनकी मतलब इनके साथ इनकी बिल्कुल मित्रता नहीं है और आपके चौथे भाव में प्रवेश करेंगे, तो आपको यहाँ थोड़ा-सा क्या-क्या फ़ायदा होगा, इधर आपको सप्तम भाव की लॉर्डशिप है इनके पास, इधर 12th भाव की लॉर्डशिप है। 2 भाव मतलब ये और 1 जहाँ प्रवेश करेंगे, 3 भाव एक्टिवेट हो जाएँगे। अधिक तक आपकी ज़्यादातर महत्वाकांक्षाएँ पूरी होंगी। भूमि एवं वाहन का अगर आप सौदा करना चाह रहे थे और पहले से नहीं हो पा रहा था, इस समय ये समय है, उचित समय है, उस समय आप इसका लाभ ले सकते हैं। सुख-सुविधा में वृद्धि होगी, मित्रों से सहयोग होगा, नए-नए मित्र भी बन सकते हैं इस समय अगर आप कोशिश करें और शत्रु भी आपके सामने टिक नहीं पाएँगे। रुका हुआ धन भी प्राप्त होगा, कार्य क्षेत्र में आपका दबदबा बनेगा और इससे क्या है आपका अगर कोई प्रमोशन वगैरह था ड्यू तो वो भी हो सकता है इस समय आगे, उसमें कुछ न कुछ अच्छी सूचना मिलेगी और अगर विदेश से संबंध कोई कार्य कर रहे थे, चाहे वो व्यापार हो, चाहे वह आपका जॉब हो या वीज़ा हो, वो उस इसमें कुछ प्रगति दिखाई देगी। मतलब आपको भी ये समय काफ़ी अच्छी सूचनाएँ लेके आ रहा है। फिर भी कोई अगर दिक्कत है तो लक्ष्मी चालीसा का पाठ आपको करना चाहिए। उसके बाद आ जाते हैं धनु राशि है। आपके स्वामी राशि बृहस्पति हैं जो कि अभी नीच अवस्था में चल रहे हैं मकर राशि में। आपके 3rd भाव में ये शुक्र प्रवेश करेंगे। इधर 6th भाव के, इधर 11th भाव की लॉर्डशिप इनके पास है। तो स्वामी राशि से वैसे बृहस्पति और शुक्र दोनों मित्र तो नहीं है लेकिन एक-दूसरे का सम्मान करते हैं क्योंकि दोनों ही आचार्य हैं। एक दैत्यों के आचार्य हैं, एक देवता के आचार्य हैं, इसलिए एक-दूसरे का सम्मान करते हैं ये। तो आपको क्या-क्या फ़ायदे होने वाले हैं जैसे कि आपका भाग्य जो है वो आपके साथ जो अभी तक नहीं साथ दे रहा था, वो भाग्य से हर कार्य संपन्न होंगे, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, गवर्नमेंट सेक्टर से आपको कुछ अच्छी सूचनाएँ प्राप्त हो सकती हैं, हो सकता है आपका नाम नॉमिनेट हो इनाम वगैरह के लिए, इसलिए आपके लिए समय अच्छा है। ख़ास तौर से ऐसे लोग जो कि गवर्नमेंट सेक्टर से हैं, धन की भी प्राप्ति हो सकती है, धर्म में भी रुचि बढ़ेगी, पराक्रम से आपके शत्रु भी आपको आप परास्त करेंगे अपने और स्टूडेंट के लिए समय बहुत ही अच्छा है। जिस इंस्टीट्यूट में आप अपना एडमिशन चाह रहे थे, उसमें आपका एडमिशन हो सकता है। व्यापार से भी लाभ होगा और विदेश जाने की जो आपने कल्पना की थी, इस समय आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। हो सकता है रिज़ल्ट आपके पक्ष में आए, वीज़ा वगैरह के अगर आपने अप्लाई किया था, इस समय उस ओर आप कुछ न कुछ अच्छी सूचनाएँ प्राप्त होंगी। टाइम लगेगा, लेकिन हो सकती हैं, ऐसी संभावना बनी हुई है। जब टाइम आदमी का साथ देता है, तो फिर सब काम भले ही धीरे हों, लेकिन होने लगते हैं। अब अगली राशि जो बनती है मकर राशि, इसकी स्वामी राशि ही जो है शनि है जो इनके परम मित्र हैं। और आपके ऊपर भी क्या है अभी सेकंड फेज़ चल रहा है साढ़े साती का और आपके सेकंड भाव में ये प्रवेश करेंगे। इधर आपके 5th भाव और 10th भाव की लॉर्डशिप इनके पास है। तो आपको आपके जीवन में बहुत उपलब्धियाँ प्राप्त होने वाली हैं। आपके व्यक्तित्व में भी बहुत आकर्षण होगा। इससे क्या होगा सब प्रभावित होंगे। और आपके जो बिगड़े हुए अधूरे काम थे वो पूर्ण होना शुरू हो जाएँगे। गवर्नमेंट सेक्टर से आपको सम्मान मिलने वाला है। स्टूडेंट के लिए समय बहुत अच्छा है। कोई-कोई ऐसी आपको मतलब सलाह मिलेगी जो आपके आगे भविष्य का निर्माण करेगी। मतलब कोई राइट डायरेक्शन आपको मिल जाएगा कि किस ओर आपको सफलता मिलने वाली है, कहाँ जाना चाहिए, ये सबसे अच्छी बात है। और इसके अलावा कला के क्षेत्रों से जुड़े हुए जो लोग हैं, उनके लिए काफ़ी अच्छा समय है ये और अगर कोई भी घर में आप रेनोवेशन वगैरह आप कराना चाह रहे थे, इस समय कर सकते हैं। आपके घर में भी मांगलिक कार्य होने की संभावना बनी हुई है। आपको बस एक बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, मकर राशि वालों के लिए कि आप अपने कार्य क्षेत्र में जहाँ आप काम कर रहे हैं क्योंकि 10th भाव को भी एक्टिवेट करेंगे ये, इधर 5th भाव के हैं तो 5th भाव से तो अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। 10th भाव में क्या है एक परेशानी आ सकती है कि अपोज़िट सेक्स अगर जिस ऑफ़िस में आप कर रहे हैं काम, उसमें अपोज़िट सेक्स से वाद-विवाद ना करें, अन्यथा उनके द्वारा आपको हानि हो सकती है। इसलिए इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी आपको कोई परेशानी नहीं होगी, जो भी है आपके लिए सुखद रहने वाला है। अगर बीमार वगैरह थे तो बीमारी में भी आपको कुछ न कुछ सुधार होगा और आयु में वृद्धि होगी। अगर आयु कुछ खतरा था तो इस समय आप निश्चिंत हो जाइए। अब अगली राशि बनती है जो कुंभ राशि, इसकी स्वामी राशि भी शनि है जो इनके परम मित्र हैं। आपकी ही राशि में ये प्रवेश कर रहे हैं, लग्न में प्रवेश करेंगे आपके चौथे और इधर 9th भाव की लॉर्डशिप है। आपके जीवन के अनेक क्षेत्र में सफलता लेके आ रहे हैं। ये जो है शुक्र आपको हर एक
चारों तरफ से अच्छी सूचनाएँ प्राप्त होंगी। जैसे शत्रु आपके अगर आप पनप रहे थे तो वो परास्त होंगे, शुभ साधनों में वृद्धि होगी। अगर आप विवाह योग्य थे और इच्छुक थे विवाह के, तो विवाह भी संपन्न करा सकते हैं ये। आपको भी क्या है कि वाद-विवाद आपसे मतलब उससे भी आपको भी दूर रहना है। इसके साथ स्पाउस से अगर संबंध गड़बड़ चल रहे थे, तो वो संबंध भी अच्छे होंगे। कार्य क्षेत्र में उन्नति मिलना तय है। आमदनी की में वृद्धि होगी। व्यापार में अगर आप व्यापारी हैं, तो उसमें भी विस्तार दिखाई दे रहा है। गवर्नमेंट सेक्टर से भी लाभ होगा और बॉस से आपका अच्छा मेल-जोल होगा। उससे आपका प्रमोशन अगर ड्यू था, तो वो भी आपको दिला देंगे और नए वस्त्रों की आपको ऐसे ऐसा संकेत आ रहा है कि नए वस्त्र या कोई भी ज्वेलरी अगर मतलब अगर महिला है तो उनको प्राप्त हो सकती है। आपके लिए समय बहुत ही अच्छा है। कुंभ राशि वालों पे भी साढ़े साती का फर्स्ट फेस है, लेकिन आपको ये समय आपके लिए सुखद रहने वाला है। अब उसके बाद लास्ट में बनती है मीन राशि। आपके स्वामी राशि बृहस्पति हैं, जो कि इनके मित्र नहीं है, लेकिन ये समान है, सम-व्यवहार कह सकते हैं। आपके 12th भाव में गोचर करेंगे, तो 12th भाव में गोचर के करने के बाद आपके एक तो 5th भाव की लॉर्डशिप और इनके पास 8th भाव की लॉर्डशिप है, तो इसमें ये एक्टिवेट कर देंगे। तो आपको क्या-क्या फ़ायदा होगा? 5th भाव से आपकी शिक्षा, संतान देखते हैं और उसमें आपको कुछ न कुछ अच्छी सूचनाएँ प्राप्त होंगी। स्वयं की अगर विद्यार्थी हैं, तो आपकी नई-नई योजनाएँ आपके लिए आगे भविष्य का निर्माण करने वाली हैं। आमदनी के नए स्रोत बनेंगे और आपको थोड़ी-सी व्यय की ज़रूर अधिकता होगी, क्योंकि 12th भाव पे हैं और किस पे व्यय करेंगे? स्वयं के भोग-विलास पे करेंगे। इसलिए भोग-विलास उतना ही ज़्यादा अच्छा होता है कि जब वो रोग की स्थिति में ना आ जाए। तो जो भी कार्य करें, जो भी व्यय करें, सोच समझ के करें और अपने ऊपर करते हैं तो ऐसी जगह करें कि जो फैमिली को भी उससे फ़ायदा हो। अन्यथा क्या होगा, फिर आपने ज़्यादा भोग-विलास में अपने आप को लिप्त कर लिया या उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए। इसमें एक और आपके लिए एक बात कही जाएगी कि मतलब हो सकता है कि आपको कुछ झूठे आरोपों का सामना करना पड़े या समाज में आपकी जो है कुछ इंसल्ट हो जाए, आपकी रेपुटेशन खराब हो जाए। इसलिए अगर आप जो भी कार्य करें, आपके लिए वह समय अच्छा है, बस थोड़ा-सा ध्यान रखना पड़ेगा। डरने की आवश्यकता नहीं है। आपको क्या करना चाहिए, जो भी कार्य करें, किसी के परिवार के कॉन्फिडेंस में लेके करें और आप समाज का भी ध्यान रखें। कई बार लोग इतना ज़्यादा भोगी विलासी हो जाते हैं कि समाज का भी उन्हें ध्यान नहीं रहता है। बाकी और विदेशों से हर तरह जो भी काम कर रहे थे, उसमें आपको पूर्ण सफलता के योग बन रहे हैं इस समय। आपके लिए समय काफ़ी अच्छा है। कार्य क्षेत्र में भी उन्नति हो सकती है। शत्रु अगर आपको परेशान कर रहे हैं, तो आपको उसका कुछ न कुछ आपको ऐसा किसी न की तरह से सलाह मिलेगी, कि शत्रु भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएँगे। बस थोड़ा आपका रेपुटेशन का ज़रूर गड़बड़ हो सकती है, वहाँ ध्यान रखना पड़ेगा। फिर भी कोई परेशानी है तो आपको भी क्या करना चाहिए, गाय को हरा चारा खिलाएँ। और फिर सभी लोगों के लिए एक मैं बता देती हूँ कि शुक्र जो है वो दुर्गा जी या लक्ष्मी जी या लक्ष्मी नारायण जो मंदिर होता है, वहाँ जाएँ, श्री सूक्त का पाठ करें, गाय को हरा चारा खिलाएँ और फिर भी अगर कोई और कुछ नहीं कर पाते हैं, घर बैठ के ही करना है, तो शुक्र के बीज मंत्र करें और अगर आपके पास स्फटिक की माला है, तो उसका उपयोग भी इस समय कर सकते हैं। और फिर कुछ भी अगर मान लीजिए आपके समझ में नहीं आ रहा, तो आपके लिए एक बात है कि शिव की आराधना करें। शिव और एक ऐसे मतलब है देवता कि वो हर एक ग्रह को शांत कर सकते हैं, उनके पास बहुत पावर होती है और कुछ भी नहीं हो सकता, तो इतना तो सभी लोग कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, नमस्ते और धन्यवाद।